जय माँ। कुछ लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है कि महाकुंभ से कनेक्टेड हम लोग कुछ बातें करें। तो अब जहाँ तक उसका बाहरी डिटेल्स हैं, ये सब जगह इंटरनेट पर ऑल ओवर है, और वो उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, एक्सेप्ट ठीक है, आप एक लेवल पर उसका इंटरेस्ट ले सकते हो। लेकिन महाकुंभ से कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं, पौराणिक कथाएं। तो उसमें से एक कथा जो मुझे बहुत सुंदर भी है, अद्भुत है, लेकिन बहुत मिसयूज़ की गई है वेस्टर्न साइकोएनालिटिकल मॉडल के द्वारा, वो है गरुड़ की कथा। तो उसको हम लोग लेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाए कि जो एक्चुअल महाकुंभ है उसको इन दो कहानियों से जोड़ा गया है। कोई भौतिक स्तर पे उनका कोई कनेक्शन कहीं पर मिलता नहीं है। कहीं पर ये नहीं बताया गया कि ऐसा हुआ, उसके बाद महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई। नहीं, कुंभ मेला बहुत बाद में प्रारंभ हुआ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका कई सेलेस्टियल कारण भी होंगे, वो एक अलग बात है। होता है देश काल की सीमा में कभी कभी कुछ ऊर्जाएं बहुत प्रबल होती हैं। सामूहिक समागम का भी अपना एक ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। किंतु ये उस समय जब मुगल राज्य चल रहा था, उस समय इसका बहुत प्रबल रूप से हम लोग देखते हैं। वरना लोग आते थे स्नान करने के लिए, मिस्टिक इसके पीछे कारण थे। लेकिन जब मुगल शासन के समय फिर ये खास शंकराचार्य ने ये शुरू की थी ये परंपरा एक्चुअली। तो उसमें यह था कि सारे लोग आएंगे और एक हिंदू पॉपुलेशन को, एक प्रकार से समूह को जोड़ने के लिए जो आवश्यक था, अभी भी आवश्यक है। तो उस सेंस में कुंभ मेले का ये एस्पेक्ट है। लेकिन उसके साथ जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं वो बड़ी फैसिनेटिंग हैं। तो एक कहानी है जिसको आज हम लोग टच करेंगे, वो है कि अमृत कैसे यहाँ छलका। उसकी दो कहानियाँ, एक है देवासुर संग्राम की जो ज़्यादा प्रचलित है, और एक है गरुड़ की। तो गरुड़ की कहानी, तो ये प्रारंभ कहाँ से होती है? दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियाँ हैं, कद्रु और वनिता। वनिता को कहीं कहीं विनीता भी कहा गया, लेकिन वनिता से हम लोग कंसर्न रखेंगे। तो वनिता का अध्यक्ष प्रजापति, जैसा हम लोग जानते हैं कि वो इस संसार का मैनेजमेंट, समझिए कि वो सुपर मैनेजर है इस संसार के। और जो वनिता हैं वो, उनका अगर अर्थ देखें तो बेसिकली इट इज़ एक नारी जो प्रिय है। तो एक नारी सदैव प्रकृति का प्रतीक होता है, लेकिन प्रतीक में हम लोग बाद में जाएंगे। और कद्रु जो रंग बिरंगी विथ सम स्पॉट्स पात्र हो, उसको कद्रु का अर्थ ही होता है। तो उनकी दो पुत्रियां हैं, वनिता और कद्रु। दोनों का विवाह एक ही ऋषि के साथ होता है, कश्यप ऋषि। और फिर एक समय आता है जब ये जाने वाले हैं वन, और दोनों संतान की चाह करती हैं। तो कद्रु कहती हैं कि मुझे 1000 बड़े पावरफुल शक्तिशाली पुत्र चाहिए। तो ठीक है, वर दे देते हैं। और वनिता कहती है कि मुझे तो बस 2 पुत्र चाहिए, लेकिन उनके अंदर एक दिव्य ऊर्जा हो। तो कहते हैं ठीक है। तो कद्रु के जो 1000 शक्तिशाली पुत्र होते हैं वो है नाग। ये वो नाग नहीं है जो नागा साधु, इससे कनेक्शन नहीं, वो नागा साधु एक अलग विषय है, तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। पर ये नाग उसमें से निकलते हैं। हालांकि अगर हम देखें स्नान से कुछ कहीं कहानी जुड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नाग के वंशज हैं। नाग के वंशजों का वर्णन आता है हमारे महाभारत में, नाग लोग जहाँ पे अर्जुन भी जाते हैं, और उलूपी इत्यादि का। तो नाग लोक में ये जो नाग हैं, ये 1000 नाग बड़े शक्तिशाली नाग हैं। तो इतने में फिर वनिता के भी 2 अंडे होते हैं, इनके 2 अंडे होते हैं। अब देखिए कहानी बड़ी क्लियरली मिस्टिक है, मतलब वो कोई स्त्री के अंडे हो रहे हैं अगर आप इसको वैसे देखें। तो इसके 2 अंडे होते हैं, उनके 1000 अंडे होते हैं, और वो इमीडिएटली निकल करके 1000 नाग बन जाते हैं। तो वनिता को लगता है कि मेरे भी संतान निकले, बहुत समय बीत जाता है। अब वो इम्पेशेंट होके वो एक अंडे को फोड़ देती हैं कि एक का तो जन्म हो जाए। तो उसमें बड़ा तेजस्वी दिव्य ऊर्जा, दिव्य कांति का एक पुत्र निकलता है। लेकिन वो उतरते ही कहता है कि तुमने मुझे
समय के पहले क्यों तोड़ दिया? तो मैं अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ हूं, लेकिन अब है तो दिव्य, तो वो उतरते ही फिर सूर्य लोक में जाकर के सूर्य का रथ बन जाता है, सूर्य का चैरियटियर, सारथी बन जाता है। कौन? ये बच्चा जिसका नाम है अरुण। देखिए, अरुण होता है सूर्य का सारथी, और सूर्य को कैरी कर रहा है, लेकिन वो सूर्य की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा ना, थोड़ा भी मिस्टिक लोड से परिचित, वो समझ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। एक प्रीमेच्योर बस्टिंग हुआ है एक का, उसमें से जो शक्ति निकली है वो सारथी तो बन रही है, लेकिन स्वयं सूर्य नहीं बन पा रही है। बड़ी इट्स टू ऑब्वियस। खैर, तो वो अरुण, और वो जाते जाते श्राप दे देते हैं अपनी ही माता को कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुमको इनकी दासी बन के रहना पड़ेगा, जो कद्रु के बच्चे हैं नाग। लेकिन एक समय आएगा जब ये दूसरा पुत्र है, ये जब जन्म लेगा तो ये आपको इस दासत्व से छुड़ाएगा। कहानी इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं लोभ संवरण कर रहा हूं इसका अर्थ लास्ट के लिए, ओके क्योंकि ये बड़ी डीपली मिस्टिक स्टोरी है। तो फिर वो प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि अब श्रापित हैं, तो वो कहती है अब मैं ये नहीं करूंगी। तो बहुत समय, 500 वर्षों के बाद या कई वर्षों के बाद, फिर अपने आप दूसरा अंडा जब पक जाता है, उसके अंदर से गरुड़ पैदा होते हैं। उनका बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़े शक्तिशाली हैं, कहानी चले जाए। लेकिन चूंकि दासत्व स्वीकार कर लिया है श्रापित होकर के, तो अब कद्रु और सर्प, जो ये नाग हैं, ये कहते हैं कि अब हमको तो सवारी करनी है, हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भैया आ गए, ये तो हमारे दास हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो गरुड़ तो बड़े तेजस्वी हैं और बहुत पावरफुल हैं, तो उनको अपने पंख पे, पीठ पे बैठा करके ले जाते हैं कि चलो। अब वो जब ऊपर उड़ने लगते हैं तो सारे नागों को समस्या होती है, सूर्य के पास आते हैं तो दे कैन नॉट बेयर, तो उधर से कूद के वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने, उनकी जो माँ है, माता है, उनको तो कैद में लिया हुआ है। तो गरुड़ कहते हैं देखो, तुम बताओ हमारी माता को तुम श्राप से मुक्त, मतलब तुम मुक्त करो। और वो कैसे पकड़ते हैं, उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो छल करते हैं, उच्छे शवा घोड़ा उड़ रहा है, तो कद्रु और वनिता के बीच में बैट लगती है एक प्रकार की कि अच्छा ये बताओ घोड़ा किस रंग का है, पूरा। तो वो कहती है श्वेत है। तो कहते हैं नहीं, पूरा श्वेत है। कहती है हाँ, पूरा श्वेत है। तो यदि तुम्हारी बात सच नहीं हुई तो अगर तुम्हारी बात सच नहीं हुई तो वनिता को कहते तुम हमारी दासी बन जाओगी, और अगर हमारी बात सच नहीं हुई तो हम जन्मेजय के नाग यज्ञ की बात होती है, उस समय हम सारे अपनी आहुति दे देंगे। तो ये क्या करती हैं कि छल करती हैं, नागों को कहती हैं जाके उच्छे शवा की पूंछ में लिपट जाओ। तो वो ऊपर वनिता जब जाती हैं, देखती हैं कि उन्होंने तो कहा था पूरा श्वेत है, लेकिन पूंछ तो काली है, और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है, मेरे से भूल हो गई, हालांकि छल था, तो बट इट्स ओके, नाउ आई विल एक्सेप्ट दी स्लेवरी। अब गरुड़ कहते हैं कि इनको मुक्त करो। तो कहते हैं हाँ, लेकिन यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत, तब तक ये सागर मंथन हो चुका है और अमृत कहाँ चला गया है? अमृत चला गया है देवलोक में। तो देवलोक से तुम लेकर के अगर आ जाओ हमें, हमारे लिए अमृत, तो बस हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जाते हैं। हाँ, वो इतने शक्तिशाली हैं कि देवलोक में कोई देने को तैयार नहीं है। तो इंद्र, अग्नि, सारे देवता जो उनका विरोध करते हैं, गरुड़ सबको परास्त कर देते हैं। Nobody is able to match the strength and power of गरुड़। और तब गरुड़, वो अमृत बहुत सिक्योर सुपर सिक्योरिटी में है, और वहाँ से वो अमृत को ले लेते हैं अपनी चोंच में, और उड़ के जब आ रहे हैं तो जैसी प्रचलित कथा है कि एक कथा है कि वो 4 जगह रेस्ट करते हैं। वो जो 4 जगह अर्ध कुंभ और क्वार्टर कुंभ होता है, और जब वो ले करके आ रहे हैं तो वो उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरती हैं। तो एक स्टोरी ये है। खैर, ये कहानी तो बूंदों के गिरने से नहीं समाप्त होती है। वो ले आते हैं और सरकंडे के ऊपर वो रख देते हैं अमृत कलश को, और नागों कहते हैं कि तुम मुक्त करो। तो कहते हैं हम अमृत, कहते हैं अमृत तुम पीना, लेकिन पहले तुम सरोवर में स्नान करो, उसके पहले तुम अधिकारी नहीं होगे। तो भागते स्नान करने के लिए सरोवर में, और माता तो मुक्त हो गई हैं।
उनकी वनिता। तो इतने में इंद्र आकर के वो अमृत को वापस ले जाते हैं। उस सरकंडे के ऊपर वेट कर रहा है अमृत कलश। अब ये जब आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो सरकंडे कुश के उस ऊपर में है, तो ये चढ़ने की प्रयास करते हैं, जिसमें उनकी कहते हैं कि जीभ छिल जाती है तो सांपों की जबान कटी होती है। ये मिथोलॉजी सबके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर ये एक साइड इशू है। तो वो जब देखते हैं अमृत नहीं है तो बड़े क्रोधित होते हैं, लेकिन गरुड़ के सामने तो किसी की भी साथ नहीं है ठहरने की, जहाँ देवता नहीं ठहर पाए। और गरुड़ सबको इधर उधर हेल्टर स्केल्टर, क्योंकि आने के ठीक पहले जब वो अमृत लेके आ रहे हैं तो विष्णु भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ये है जो मेरा वाहन बन सकता है। अब देखिए, एक का वाहन सूर्य का जो चैरियटर है अरुण है, और अब विष्णु भगवान का वाहन अब ये बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? विष्णु भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अपना वाहन बनाना चाहता हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, तुम मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मातृ भक्ति और तुम्हारी करेज, स्ट्रेंथ, ये सबको देख करके कि किस तरह से तुमने वो असंभव सा दिखने वाला कार्य कर दिया है। तो वो कहते हैं कि मुझे आप वो शक्ति दे दें कि मैं नागों का समाप्त कर सकूं। तो विष्णु भगवान कहते हैं वेरी गुड, और फिर वो वाहन तो कहते हैं कि मैं छोड़ करके अमृत अपना वचन पूर्ण करके माता को मुक्त करके आ रहा हूं। अब ये जब देखते हैं तो युद्ध में अब कोई मैच नहीं है गरुड़ का, तो सारे के सारे वापस नागलोक में चले जाते हैं। अब स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब स्टोरी बड़ी डीपली मिस्टिक है। एक ही दक्ष प्रजापति कॉस्मिक मैनेजर के दो वाइफ्स हैं, दो नेचर हैं, जहाँ भी स्त्री फेमिनाइन दो नेचर है, वनिता द स्वीट वन एंड कद्रू द मल्टी कलर्ड डिसेप्टिव। छल करती हैं, लिटरली बताती हैं बच्चों को जाकर के वहाँ पे पूंछ बन जाओ, मूर्ख बना दो, जो जिसको कहते हैं बहरूपिया, बहुरूपणी, इग्नोरेंस जो नेचर, यानी एक हायर नेचर एक लोअर नेचर है। हायर नेचर के लिए जो ऊर्जा चाहिए तपस्या की, वो एक बहुत लंबी पेशेंट ऊर्जा चाहिए। तो उनकी जो माता है वनिता, वो बहुत तपस्या तभी इतने वर्षों के बाद होता है। और हायर नेचर में भी एक लंबी तपस्या के परिणाम स्वरूप दो स्टेजेस आती हैं। एक जिसमें आप प्रीमेच्योरली आप निकल जाते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप पूरी शक्ति जो है हायर नेचर की आपके साथ नहीं जाती है, तो वो कैद हो गई हैं अब नागों के साथ। और हालांकि आप अनाउंसर हो। अरुण कौन है? अरुण है जो अनाउंस कर रहा है कि लाइट आ रही है। वो प्रकाश नहीं है, पूर्ण शक्ति नहीं है उसकी, लेकिन अनाउंस कर रहा है कि लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग। जहां जहां अरुणोदय हो रहा है वहां पर प्रकाश आ रहा है, सूर्य आ रहा है, सूर्य आ रहा है। इज द अनाउंसर। और गरुड़ जो है, अब ये दोनों नाग कौन है, गरुड़ कौन है, क्योंकि ये दोनों परस्पर शत्रु हैं। तो एक लोअर नेचर है। नागों के बारे में श्री अरविंद एक जगह हिंट करते हैं, दे आर पावरफुल अर्थ बाउंड फोर्स, वेरी पावरफुल। अब देखिए, धरती की गुरुत्वाकर्षण, जो चीजें हमको धरती से बांध देती हैं, और ये बिल में छिपे होते हैं जो हमको ऊपर नहीं उठने देती हैं। तो दो प्रकार की शक्तियां ऑपरेट करती हैं, जिसको ट्री पोयम में श्री अरविंद कहते हैं अर्थ बाउंड हेवन एमरस। तो वो शक्तियां जो हमको धरती से बुरी तरह बांध देती हैं, नहीं उठने दे रही हैं। और इसके द्वारा वो क्या करती हैं, वो हमारे अंदर जो दिव्य संभावना है, वनिता इज द हायर नेचर, उसको वो बांध करके रखती हैं। अब मैं खासकर ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत फ्रॉडियन साइकोएनालिटिक ढंग से इस कहानी को बहुत बेहुदा ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन वास्तव में श्री अरविंद जी कहते हैं मैन सफर्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रेशन ऑफ द सबकॉन्शियंट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट। तो जो हायर सुपर नेचर है वो धरती के साथ बंध गया, धरती की चीजों में श्रापित हो गया। और गरुड़ कौन है? हेवन वर्ड नेचर। हमारे ही अंदर एक भाग ऐसा है जो ऊपर की ओर उठना चाहता है। देखिए कितनी सुंदर कहानी अब बनती जा रही है। और ये भाग एक तो है कि उड़ करके जाता है और अमृतत्व प्राप्त करता है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है। लेकिन वास्तव में इतना काफी नहीं है, उसको वास्तव में इस अमृत को नीचे लाना है।
और ये प्रयास का एक पार्ट 1, पार्ट 2 तो श्री अरविंद कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 है कुशाग्रास। कुशा क्या है? कुशा पवित्र, विनम्रता और पवित्रता दोनों की प्रतीक है कुशा। और फिर स्नान करना कि तुम लेके आओ। अब इंद्र कौन है? वो डिवाइन माइंड है, उनको पता है ये सुधरने वाले लोग हैं नहीं, ये अभी तैयार नहीं है, परिपक्व नहीं है, ये अमृत लेके फिर वही करेंगे, अटैक करेंगे। तो वो कुशा घास के ऊपर, जो आप सारी पूजा में भारतवर्ष में सनातन धर्म में कुशा, जो कि ये पवित्र मानी गई है। तो क्या कहा जा रहा है? स्नान करो, पवित्र करो। मतलब मैं तो यहां तक ले आया हूं तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करो, कुश के ऊपर चढ़ जाओ, सरकंडों के ऊपर, और फिर तुम अमृत के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन उनके मोटिव्स सही नहीं हैं, ये भाग रहे हैं उछल उछल के, आधा नहाए नहीं नहाए, और फिर वो इंद्र देख लेते हैं कि दे आर नॉट रेडी, तो वापस ले आते हैं। लेकिन ये जरूर होता है कि रूपांतरण तो नहीं होता है उनका, यहाँ रूपांतरण शब्द नहीं यूज किया है, लेकिन वो भी अमृत तत्व पा सकते थे, जैसे देवासुर की अमृत मंथन की कहानी में है। लेकिन कम से कम जो हायर नेचर की जो पॉसिबिलिटी है, दिव्य संभावना है, वो रिलीज हो जाती है। तो वनिता रिलीज हो जाती है उनके पास से। तो कहानी ये, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरवैल है, जिसका पूर्णता है वो श्री अरविंद का योग है। कुछ समय पूर्व किसी ने एक स्वप्न देखा था और मुझे ये कहा भी, और कि मैंने एक स्वप्न देखा कि आश्रम में कई सारे लोग, उनका शरीर सांप का है और अपर बॉडी ह्यूमन का है। तो इसका क्या अर्थ है? तो नागों को ऐसे भी दिखाया गया है, ये नाग ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थ बाउंड हैं, लेकिन इवॉल्व कर रहे हैं इनटू ह्यूमंस, जहां से वो आगे इवॉल्व होंगे। तो वे शक्तियां भी जो पूरी तरह हमको धरती से जोड़े रखती हैं, जोड़े मतलब नॉट इन द गुड सेंस, काम क्रोध लोभ बांध के रखती हैं, वो भी उनको खींचता हुआ इवोल्यूशन की ऊर्जा आगे ले जा रही है। तो ये नाग, और नागों में भी अब भगवान ने तो अपने अंदर सबको धारण किया है, तो नागों में भी अब देखें हम, अगर आदिशेष, शेषनाग, वासुकी, इनके अंदर भी वो एक संभावना है, लेकिन सामूहिक नहीं। यानी व्यक्तिगत रूप में तो ये हुआ है कि एकदम निम्न से निम्न ऊर्जा का भी अगर वो भगवान की कृपा हो तो वो उच्च गति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से इन ऊर्जाओं का अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। और जब तक ये नहीं होता, सदैव देवता और असुर की लड़ाई चलती रहेगी। अब श्री अरविंद यहाँ रूपांतरण की बात कर रहे हैं, वो इनको अधिकारी बना रहे हैं, इसको भी वो ला रहे हैं, अमृत तत्व को तैयार कर रहे हैं, वो सारे रोल एक साथ प्ले कर रहे हैं, गरुड़, विष्णु और इंद्र, उनके परे सारे रोल एक साथ, और यहाँ नागों के प्रति भी, और ऑफ कोर्स देवताओं के प्रति। तो ये कहानी पूरी की पूरी एक मिस्टिक स्टोरी है, हमारे योग की कहानी है। हम सबके अंदर ये दो प्रकृतियाँ हैं, एक हायर प्रकृति जो ऊपर उठाना चाहती है, एक प्रकृति जो बांध के रखती है। और ये प्रकृति वास्तव में ये भी ढूंढ वही रही है, उसी अमृत तत्व को, लेकिन वो जैसे सब कॉन्शियस योगा वो ज्ञान में ढूंढ रही है, उसको नहीं मालूम है, और वो अपने आप नहीं प्राप्त कर सकती है। तो वो तभी प्राप्त कर सकती है अगर ये अपनी हायर ऊर्जा को कम से कम उठने के लिए, इसलिए एस्पायर एस्पायर एस्पायर, ये वो शक्ति है जो ले जाती है ऊपर। सावित्री में एक वर्ड आता है गोल्ड हॉक, श्री कहते हैं डिविनाइज्ड वाइटल, वो शक्ति जो प्राण ऊर्जा, लेकिन ये प्राण की ऊर्जा जो गरुड़ है, वो अपने आप को अपने तप से, अपनी एफर्ट से, जैसे अश्वपति जो अपने को बहुत ऊपर उठा लेती है, अब वो चाहे तो ला सकती है इस अमृत तत्व को नीचे तक, लेकिन जो सारा समस्या होती है वो एकदम लोअर वाइटल और भौतिक जड़ तत्व में छिपे नागों के साथ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है जो कई बार लोग नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो इवोल्यूशन की कड़ी में मत्स्य आते हैं, उसके बाद आप देखें तो ये कश्यप आते हैं, जो कश्यप ऋषि भी हैं, जो धरती और पानी दोनों के जीव हैं। इसके बाद ये सांप आते हैं जो धरती के जीव हैं, रेप्टाइल्स जो इनको कहते हैं रेप्टाइल्स। तो अब देखिए, और रेप्टाइल्स के बाद कौन आते हैं? बर्ड आते हैं। और बर्ड्स आर
जैसे फ्लावर्स आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सोल इन द प्लांट वर्ल्ड, बर्ड्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल इन द एनिमल वर्ल्ड, क्योंकि ये ऊपर उठती हैं. देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अबाउट बर्ड्स. कई बार लोग बर्ड वाचिंग से भी, जैसे सांप को देख के डर लगता है, वहीं पर बर्ड को देख करके एक अच्छी अनुभूति होती है. अब इसमें एक और इसका एक देखिए लेयर्स कितने हैं इस स्टोरी में. अगर कोई बहुत घबरा रहा हो, ये सांप अब कौन है, यही भय काम क्रोध सारे, इनसे कैसे लड़ें, लोग इस पाश में बंध जाते हैं. कैसे? गरुड़. इंक्रीज द फायर ऑफ एस्पिरेशन, इतना अधिक और शुद्ध करते चले जाओ. स्टोरी में भी है कि इवन नागों को अगर शुद्ध हो जाए तो अमृत के अधिकारी हो सकते हैं. तो शुद्धिकरण और अपनी ही अंदर जो ऊर्जाएं हैं उनसे लड़ने की बजाय पहले उसको ऊपर उठाओ. कई लोग उनसे लड़ने लगते हैं. तो श्री अरविंद भी कहते हैं फर्स्ट यू लिफ्ट दीज एनर्जीज अप. तो जैसे जैसे ये ऊर्जाएं ऊपर उठती हैं अभिप्सा के द्वारा, भगवान के ग्रेस के द्वारा, कृपा के द्वारा, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उनके अंदर वो क्षमता आती है, जैसे गरुड़ के अंदर आती है. और फिर जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, गरुड़ को ये क्षमता कब आती है? जब भगवान अपनी सेवा में ले लेते हैं और शरण में ले लेते हैं, तब वो शक्ति आ जाती है कि वो स्वयं नागों को डिस्ट्रॉय कर दें. तो उनकी उपस्थिति में कोई भी ये इनका सरपेंट्स का दो तरह का इंटरप्रिटेशन है, दोनों वैलिड है. एक है कि वो होस्टाइल फोर्सेस हैं जो मनुष्य को पीछे की ओर खींचती है डिसेप्शन के द्वारा, फॉल्सहुड के द्वारा, इत्यादि इत्यादि. दूसरा खासकर जो कोबरा आता है उसका है इवोल्यूशनरी एनर्जी है. तो इन्हीं में से निकल करके अब कैसे ये दोनों एक साथ कैसे हैं? देखिए लेयर्स देखिए कहानी के. अल्टीमेटली होस्टाइल फोर्सेस क्या करती हैं बड़ी बदमाश, बड़ी भयंकर. छोटी सी चीज को हिमालय बना के आपके सामने खड़ा कर दिए, तुम व्यर्थ हो, बेकार हो. लेकिन कभी कभी यही ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना आदिशेष और वासुकी की तरह, यही आपको कहते हैं ना कि इतना प्रताड़ित कि अंत में व्यक्ति कहता है भगवान की शरण. सो दे देमसेल्व्स एंड अप पुशिंग यू टुवर्ड द डिवाइन एंड बिकम फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन. पर ओरिजिनली जो सरपेंट शिव का है, इसके बारे में तो सीमा ने भी बताया है, और जो हम पैराडाइज की स्टोरी में पढ़ते हैं, हिब्रू स्टोरी में सरपेंट, तो माँ कहती है दैट इज द सरपेंट ऑफ इवोल्यूशन. लेकिन जो कॉमन जो ब्लैक स्नेक वगैरह हम देखते हैं या अलग अलग रंगों के, दे आर दी होस्टाइल एनर्जीज, डिसेप्टिव एनर्जीज जो हमको बांध के रखती हैं. तो ये है कहानी, बड़ी सुंदर मिस्टिक स्टोरी है. तो अमृत अगर चाहिए तो पहले अपनी प्राण ऊर्जा को शुद्ध करें, कम से कम उच्च प्राण को भगवान की ओर उठाएं, उनकी सेवा में लगें, और फिर हम अमृत के अधिकारी बनते हैं. केवल अपने लिए नहीं, वो शक्ति आती है जो हम शेयर भी कर सकते हैं और औरों का भी कल्याण कर सकते हैं. जय मां.